Welcome to Anecdote of the Jar by Wallace Stevens. In this discussion, we shall see the concept of the jar with respect to orderliness and organization. कविता एनेक्डोट ऑफ द जार, जिसके कवि वॉलेस स्टीवंस हैं, के इस चर्चा में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि जार, ऑर्डरलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जार, पात्र और ऑर्डरलीनेस, व्यवस्थित रूप से रहना, और ऑर्गेनाइजेशन, संगठित रूप से रहना, इन सब के बीच में क्या समीकरण इस कविता में देखने को मिलता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। The format of the poem is frank and straight. We see that the format of the poem is frank and straight. That the poem has been written in a very straightforward language. Although we have come through certain confusions, but at times the language or the way it has been composed is found to be very straight and very clear. कविता में जिस तरह की लेखन शैली प्रयुक्त हुई है वो बिल्कुल स्पष्ट और सीधी, सहज दिखाई देती है। There is a direct statement from the poet. The speaker places a jar in the middle of rural countryside Tennessee. Now the direct statement, the frank and straight statement is the speaker places a jar in the middle of rural or countryside Tennessee. एक स्पष्ट संकेत हमें दिया गया है कि नैरेटर ने या कवि ने या जो भी हमें यहाँ पर सूत्रधार मिल रहा है, स्पीकर, उसने एक जार को कंट्री साइड टेनेसी में रखा है। टेनेसी नाम के स्थान पर, गांव के एरिया में, एक पहाड़ी के ऊपर रखा है। A jar is a simple object that drives our attention to the fact that people seek to categorize or classify things. Now here we are seeing the relationship of or the concept of the jar with orderliness and organization. यहाँ हम इस जार को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देख करके विश्लेषण कर रहे हैं, whether it symbolizes orderliness and organization or it points out towards that. So a jar is a simple object that drives our attention to the fact that people seek to categorize or classify things. When we look at the jar, this idea does come to our mind that people categorize things. जार को देखते हैं एक पात्र के रूप में, लेकिन उसके बाद जब उसकी प्रयोग पर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, चीजों के समूह बनाते हैं। ये चीज इस जार में, ये चीज इस जार में, ये चीज इस जार में। तो वो जो कैटेगराइजेशन करने की ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो जार को देखते ही हमारे मस्तिष्क में आती है। और क्लासिफाई थिंग्स, या चीजों को विभक्त करना, उनके अलग अलग भागों में बांटना, ये हमारी प्रकृति है। तो यहाँ पर ये जो प्रकृति है, चीजों के समूह बनाना या उन्हें अलग अलग भागों में बांटना, ये ऑर्डरलीनेस की तरफ संकेत करती है। कंटेन और एनकम्पास और पुट देम इन मेटिकुलर स्टेट। कंटेन, टू पुट समथिंग इन अ स्टेट ऑफ togetherness. Now the jar also indicates that it is human tendency to contain things. जार इस ओर भी संकेत करता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों को कंटेन करके रखता है, बांध करके रखता है, बिखरने से बचाता है। जब किसी चीज को हम पात्र के अंदर डालते हैं तो वो बिखरने से बचती है। तो ये हमारी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि हम बिखराव या किसी चीज की बर्बादी को रोकते हैं और उसे कंटेन करके, उसे सुरक्षित करके किसी पात्र के अंदर रखते हैं। or encompass. And another
point is the encompassing of something. किसी भी चीज को एक घेरे में बांध करके रखना. The jar is round in shape and when we put something it gets encircled or encompassed into the structure of the jar. जब हम किसी चीज को गोल बर्तन में डालते हैं, पात्र में डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एनकम्पास हो जाती है, या उसके जो वर्गाकार है उस चीज के अंदर वो वस्तु भी उसी तरह से गोल आकार में उसके अंदर सुरक्षित रखी जाती है. Or put them in a meticulous state. Another point is to put things in a meticulous state, to put things in a very neat and clean and disciplined way. जार इस ओर भी संकेत करता है कि किसी चीज को इतने सलीके से रखना, साफ सुथरा, व्यवस्थित, बिना बिखराव की, कोई फैली हुई नहीं है, बिखरी हुई नहीं है, बर्बाद नहीं हो रही है. यह संकेत भी हमें जार को देख करके मिलता है. एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड देम. एंड द जार ऑल्सो टेक्स आवर थॉट to this direction that human nature is to regulate and control the world around them. मनुष्य की प्रकृति है कि वो अपने आसपास की दुनिया को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य या अधिकार जमाने की कोशिश करता है. Jars are solid human-made containers that can be used to preserve food, for example. Jars also may evoke, suggest or remind us of images of factories and mass production, perhaps suggesting that the jar here is meant to symbolize the stifling convenience and structure of modern life. Then our thought shifts towards another thing, and that is that jars are solid human made containers. jar solid होता है, jar man made होता है, and it is used to preserve things, और उसके अंदर चीजें सुरक्षित रहती हैं. Jars also may evoke, suggest or remind us of images of factories, and the same jar takes our thought towards the fact that we people now, after the coming of the industrial revolution or mass level industrialization, factories have come up and there is mass production. तो जार हमारा ध्यान इस ओर भी ले जाता है कि अब फैक्ट्रीज, कारखाने बन गए हैं और मास प्रोडक्शन भी होने लगा है, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा है. Perhaps suggesting that the jar here is meant to symbolize the stifling convenience and structure of modern life. Maybe this jar indicates the stifling convenience. ये जार एक प्रतीक इस बात का भी हो सकता है कि हम लोग कन्वीनियंस ढूंढते हैं और वो कन्वीनियंस हमारे लिए बड़ी स्टिफलिंग होती है, घुटन भरी होती है, बड़ी रिजिड होती है, तटस्थ होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कन्वीनियंस मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं. And structure of modern life, and the modern life is structured in such a manner. The modern life is tied up in something called discipline, and this modern life, the discipline or orderliness or the organization of modern life, although it is very stifling, still we feel it is convenient. ये आधुनिक जीवन शैली घुटन भरी है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको बहुत सुविधाजनक मानते हैं. Above all, the jar seems to represent civilization. Then the jar represents civilization. यही जार प्रतीक है civilization का या सभ्यता का, of development and evolution reached by men. And the same jar, it indicates or it symbolizes development and evolution reached by man. That man has developed, man has evolved. मनुष्य बहुत पनप गया है, मनुष्य की ग्रोथ हो चुकी है. ये संकेत भी जार हमें देता है.
तो जार को देखने के बाद इतनी तरह के विचार हमारे मन में उपजते हैं. It serves as a sort of representative or messenger or emissary of the human world and man's progress after industrialization. It serves as a sort of representative or messenger or emissary of the human world. Now this jar is representing the human world and man's progress after industrialization. How the human world has developed, how the human world has evolved, and what is the progress that man has taken up to after industrialization. मनुष्य कितना पनप गया है, कितना विकसित हो गया है. विशेष रूप से औद्योगिकता आने के बाद वो हमें ये जार संकेत देता है. नेचर is basically slovenly, which means messy and careless. Now we have the concept of nature, and nature is sloven and careless. यहां पर जार को नेचर में रखा गया था और नेचर स्लोवन और केयरलेस है. नेचर बिल्कुल बेतरतीब है, कोई देखरेख नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं हो रहा है, दिया जा रहा है, और ऐसा नेचर हमें यहां देखने को मिला. इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ विच आर ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली. नाउ एज कंपेयर टू नेचर, ह्यूमन लाइफ इज सीम्स टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. राइट नाउ इफ वी लुक एट द जार वर्सेस इट्स सराउंडिंग्स, हम जार को देखें और उसके आसपास के वातावरण को देखें, तो हमें यह लगता है कि ह्यूमन लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली एज कंपेयर टू द नेचर. हमें यह लगता है कि यदि प्रकृति से तुलना की जाए तो मनुष्य का जीवन ज्यादा व्यवस्थित है. तो ऐसी व्यवस्थाओं वाला मनुष्य जीवन इस जार के प्रतीक के रूप में हमें मिलता है. That the speaker considered it wilderness emphasizes the contrast between the neat, orderly jar and uncultivated world that surrounds it. That the speaker considers it wilderness. Now, the speaker of the poem has called the surroundings as wilderness. कविता के सूत्रधार ने इस कविता में विल्डरनेस या जंगल लाइक लुक या अनअटेंडेड, अनप्रोटेक्टेड, अनकेयर्ड फॉर वाला जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, जिसकी देखभाल नहीं हो रही है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट इसने क्रिएट किया है. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नीट ऑर्डरली जार एंड अनकल्टिवेटेड वर्ल्ड दैट सराउंड्स इट. Now here the contrast has been brought up beautifully by putting the jar as a cultivated or orderly thing, disciplined thing. जार को एक अनुशासित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित वस्तु के रूप में बताया गया है. And the surrounding areas, the wilderness, आसपास का जो विल्डरनेस है, सराउंडिंग एरिया है, वो अनकल्टिवेटेड वर्ल्ड दैट सराउंड्स इट, वो अनकल्टिवेटेड वर्ल्ड के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, एक ऐसे रूप में दिखाई देता है जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई है. द स्पीकर देन सेज दैट द जार इज अ काइंड ऑफ किंग दैट रूल्स और डोमिनेट्स द वर्ल्ड. Then he further on goes to tell us that the jar is like a kind of king. आगे कवि हमें ये बताता है, या सूत्रधार के माध्यम से कवि बता रहा है. यहाँ वक्ता, एक गुमनाम वक्ता है, उसके नाम से हमें कवि बता रहा है कि द जार इज अ काइंड ऑफ किंग दैट रूल्स और डोमिनेट्स द वर्ल्ड. जार एक कवि की भांति है जो यहां उन्नत होकर के अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, और उस उन्नत अस्तित्व को वाले जार को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये कोई राजा अथवा सम्राट हो. हियर jar stands for discipline and organized way of life, and it is very clear from the poem that the jar indicates discipline and organized way of life. और यहाँ पर कविता को देखकर
स्पष्ट पता चलता है कि जार या पात्र प्रतीक है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ, सुव्यवस्थित जीवन शैली, सुसंगठित जीवन शैली, इसका प्रतीक है ये जार. The presence of human order, even in the humble figure of a jar, clearly enforces a sense of pattern and purpose on it. The presence of human order, even in the humble figure of a jar. Now, the small, very simple jar, the very simple container has been used to symbolize a human order. एक जार को, एक पात्र को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया गया है जो ह्यूमन ऑर्डर को बताता है. मनुष्य कितने व्यवस्थाओं में जीता है, संतुलन में जीता है, या मनुष्य कितने संगठित होकर के, अनुशासित होकर के जीता है, ये बात इस जार को देख करके हमें महसूस होती है. Clearly enforces a sense of pattern and purpose on it. It also shows that human being has a way of living on pattern and purpose. It also indicates that man has a pattern of life. ये जार ये संकेत भी देता है कि हमारे जीवन का एक पैटर्न, एक शैली होती है, एक पद्धति होती है, एक व्यवस्था होती है. हम उस व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं. एंड पर्पस ऑन इट. द सेकेंड थिंग इज वी आर लाइफ हैज अ पर्पस. हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य इस जार के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है. These surroundings which remarkably rise towards the jar until the wild is no longer wild at all indicate that orderliness comes through knowledge and its implementation and can be visualized when life and social order are well organized or systematic. These surroundings which remarkably rise toward the jar. Now the jar is kept in the middle and the surrounding wilderness, it moves towards the jar. This is an indication that the jar is no longer wild. That is, even nature is inclined to lose its wildness and live in an organized way or grow in an organized way. जार रखा है, उसके चारों तरफ का जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो उसके चारों तरफ उग करके संकेत दे रहा है कि वो भी उसी ऑर्डरलीनेस को, उसी व्यवस्था को, उसी संगठित जीवन शैली को अपनाना चाहता है. They indicate that orderliness comes through knowledge and its implementation and can be visualized when life and social order are well organized or systematic. And we can visualize this thing. We can see this thing when life and social order are well organized or systematic. When our life is organized in a proper manner. जब हमारे जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीने का हम मापदंड पैदा कर लेते हैं और सिस्टमैटिक, हम सिस्टम के तहत जीते हैं, हम एक अनुशासन पूर्ण शैली अपने जीवन के लिए बना लेते हैं. तो ये जब चीजें होती हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि अनसिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज्ड चीज को प्रकृति भी छोड़ती है मनुष्य की भांति. The poem Anecdote of the Jar draws our attention to this dimension or angle of our so-called modern life, which we consider to be a reflection of our progress and achievement. The jar, in the Anecdote of the Jar, draws our attention to this dimension of modern life. Anecdote of the Jar कविता में ये जार, ये पात्र हमारा ध्यान इस ओर खींच कर ले आता है कि हम
किस तरह के विचारधारा के धनी हैं। Anecdote of the jar draws our attention to this dimension or angle of our so-called modern life, which we consider to be a reflection of our progress and achievement. हम अपने progress और achievement की बात करते हैं, वो क्या है, ये हमें इस जार के माध्यम से देखने को मिल रही है। Disciplined orderliness and organization are symbolized by the jar. So we find that the jar symbolizes something. हम ये पाते हैं कि यहां पर जार एक पात्र नहीं है. It is not a container. It is a symbol of something. And symbol of what? Discipline, orderliness and organization. यहां पर जार पात्र नहीं है, एक संकेत है, एक प्रतीक है. किसका? डिसिप्लिन, अनुशासन का. ऑर्डरलीनेस, सुव्यवस्था का. एंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का, are symbolized by the jar, and these are the things which are symbolized by this jar, which initially is a container but later on becomes very 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 meaningful for us. प्रारंभ में जिसे हम एक पात्र समझ रहे हैं, वो बाद में हमारे लिए एक बहुत कीमती प्रतीक चिन्ह बन जाता है और उसी प्रतीक को हमें देखना है. थैंक यू, धन्यवाद.